आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक और मोर देन 90 मिनट्स के पॉडकास्ट में। और बहुत ही बेहतरीन दिन मेरे हिसाब से तो आज एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। बिल्कुल तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सभी दर्शकों का भी। और कई साल पहले लखनऊ के एक कवि ने कविता गाई थी वाह, इरशाद इरशाद राजन जी, इरशाद कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो भाई साहब, वाह 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 वाह, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, वाह। तो भैया आज की तारीख नोट कर लीजिए, 7 अगस्त, और भाला गया है बिल्कुल 87.58 मीटर। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात राजन, क्योंकि और हमारे लिए भी बहुत, मेरे को लगता है कि मोर देन 90 मिनट्स लकी हो रहा है, या ओलंपिक्स मोर देन 90 मिनट्स के लिए लकी हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने पॉडकास्ट बनाया तब मीराबाई चानू ने सिल्वर झटका था और आज नीरज चोपड़ा ने हम लोगों के लिए गोल्ड निकाल दिया। राजन, बहुत ही बड़ी बात इंडियन स्पोर्ट्स फर्टर्निटी के लिए मेरे हिसाब से। तो ट्रैक एंड फील्ड का पहला गोल्ड मेडल, इनफैक्ट पहला मेडल। बिल्कुल, और पहला हाँ, मेडल, गोल्ड में पहला मेडल। और नीरज चोपड़ा की वजह से बजरंग पूनिया को मत भूलिए, बेचारे उनसे पहले ब्रॉन्ज लेकर आए, उनकी बात कोई कर नहीं रहा है क्योंकि नीरज गोल्ड ले आए, बट बजरंग पूनिया ने भी आज ब्रॉन्ज जीता है। बिल्कुल, और बजरंग पूनिया के मेडल से जो पिछला इंडिया का रिकॉर्ड था 6 मेडल का, वो इक्वलाइज हुआ और नीरज चोपड़ा के गोल्ड से वो रिकॉर्ड टूट गया। 7 मेडल इंडिया आज तक कभी नहीं लेके आया ओलंपिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इंडिया का अभी तक का बेस्ट ओलंपिक रिटर्न है इस बार, और सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बड़ी बात। और मिल्खा सिंह की मैं पुरानी वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम में, उनका बड़ा सपना था, अनफॉर्चुनेटली सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं है वो, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल उन्हीं को डेडिकेट किया कि ये मिल्खा सिंह के लिए मैंने जीता। तो बहुत ही बड़ी बात, भारत देश के लिए बहुत खुशी की बात। और वहीं से खबर आएगी, मेरे को लगता है फुटबॉल जगत से भी ओलंपिक्स में, क्योंकि ब्राजील ने फिर हरा दिया स्पेन को और जीत लिया। राजन, आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में? बेहतरीन मैच रहा है। नहीं, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी ना, हमने स्पेन और ब्राजील की बात करी थी कि दो सबसे तगड़ी टीम्स हैं और दोनों फाइनल तक पहुंची और ब्राजील 2-1 से जीत गई। ठीक है, मतलब हमें आइडिया था यही दो बेस्ट टीम्स हैं और यही तो निकली। मेक्सिको थर्ड आई है मेरे ख्याल से। पिछली 2 बार से, पिछली बार ब्राजील नेमार के रहते हुए गोल्ड निकाल के लेके गई थी, हिस्ट्री को रिपीट कर दिया इस बार जीत के। पर राजन, पर मेरा एक सवाल है इसमें, आपको ऐसा लगता है कि अब ओलंपिक्स में वो 23 अंडर 23 का रूल खत्म करके नेशनल टीम को आने देना चाहिए? फिर फर्क ही क्या रह जाएगा ओलंपिक्स और आपके वर्ल्ड कप में, है ना? तो वो डिफरेंशिएटर है, एक डिफरेंशिएटर है कि मतलब प्रोफेशनल और एमेच्योर लेवल में डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग में भी यही होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है ओलंपिक्स में आने का। तो ये डिफरेंस रहता है, यही डिफरेंशिएट करता है चीजों को। तो अगर ये हट जाएगा तो फिर बाकी कॉम्पिटिशन्स में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स स्पोर्ट इन जनरल कवर नहीं होता, फुटबॉल तो बहुत ही कम कवर होता है, वुमेन्स फुटबॉल में भी बहुत बेहतरीन रहा। कनाडा ने बड़ी सरप्राइजिंगली इस बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया, स्वीडन को पेनल्टीज में हराया 2-1। और जो बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की नहीं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है वुमेन्स कैटेगरी में फुटबॉल में, यूएस, वो ब्रॉन्ज निकाल के लेके गया, जो बहुत बड़ा एक धक्का यूएस को मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है यूएस जिस किस्म की टीम है। नहीं, करेक्ट, यूएस और स्वीडन टॉप 2 टीम्स रहती है जनरली, और इनके कॉम्पिटिशन्स पे लोगों की नजर रहती है वुमेन्स में। बट कनाडा ने सेमीफाइनल में यूएसए को हराया और फाइनल में स्वीडन को हरा के बहुत बड़ा उलटफेर करा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और धक्के की जहां तक बात करी जाए, एक धक्का तो मेरी रियल मैड्रिड को आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने राजन मार ही दिया, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा धक्का इस फुटबॉल जगत का, मुझे लगता है अगर दशक भी देखा जाए, एक दशक से ज्यादा मैं तो कहूँ सेंचुरी भी देखी जाए, पिछले 100 साल भी फुटबॉल के देखे जाए, इससे बड़ा धक्का लगा नहीं होगा फुटबॉल फर्टर्निटी को, क्योंकि लायनल मेसी, द ओरिजिनल गोट जिन्हें बोला जा रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे अपना मायका छोड़ दिया हो हमेशा के लिए। और अभी तो खैर बाहर खुले में किसी से भी उनकी शादी हो सकती है, देखेंगे क्या बनेगा उनका ससुराल। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर ये बार्सिलोना के डगआउट से कि लायनल मेसी अब बाहर निकल गए हैं। और बहुत बहुत शॉकिंग, मतलब मेरे ख्याल से जितना शॉकिंग लोगों के लिए रहा है, उतना ही शॉकिंग शायद बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के लिए भी था, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो
यही बातें चल रही थी कि मेसी आज डील साइन करेंगे या कल डील साइन करेंगे। बट कल रात को बार्सिलोना के प्रेसिडेंट लापोर्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम क्लियर कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे भाई। और काफी शॉकिंग रहा, और लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि लियो मेसी रायन गिग्स और माल्दीनी और टोटी की तरह वन क्लब मैन बन के रिटायर होंगे। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं होने वाला है, और लियो मेसी एज अ फ्री एजेंट, अगर आप सट्टेबाजों की सुने तो नंबर 1 पे पीएसजी और फिर शायद मैन सिटी, इन दोनों में से किसी भी क्लब में जा सकते हैं। पर मुझे लगता है पीएसजी के ज्यादा चांस है। मैन सिटी ने 100 मिलियन का भी अभी बहुत बड़ा अपना पॉकेट खाली करी है जैक ग्रिलिश के लिए, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मैं एक दो राजन स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा। 810 मैचेस खेले हैं बार्सिलोना के लिए और 683 गोल्स मार के गए हैं। और जिस हिसाब से चल रहे थे, मुझे लग रहा था कि जैसा आपने कहा वन मैन क्लब होने वाले थे कि एक ही क्लब से जुड़े रहेंगे। अब अगले जो उनका गोल पड़ने वाला है, जो मैच होने वाला है, वो बार्सिलोना के बैग में नहीं आएगा, वो अब शायद जैसा आपने कहा पीएसजी या मैन सिटी के बैग में जाएगा। करेक्ट। और जो स्टैट्स हैं वो शायद लियो मेसी के इन्फ्लुएंस को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इन स्टैट्स और इन नंबर से कहीं ज्यादा था। तो स्टैट्स को आप अलग रखिए, आप इन जनरल लियो मेसी का जो इन्फ्लुएंस रहा है सिर्फ बार्सिलोना में ही नहीं, ला लीगा, यूरोपियन और वर्ल्ड फुटबॉल में, वो बहुत इमेंस रहा है। और बड़ा ही बिटर स्वीट समर होने वाला है उनके लिए। ऐसा लग रहा था ये समर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोपा अमेरिका जीते पहली बार, और उस खुशी के बाद एक क्या कहते हैं जोर का झटका मिला है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले और ला लीगा के सैलरी रेगुलेशंस की वजह से बार्सिलोना उनको साइन नहीं कर सकता। जी, और धक्का तो लगा होगा राजन, लेकिन मुझे एक और चीज जो लगती है, जो शायद रियल मैड्रिड के साथ भी पिछले सीजन में हुआ रोनाल्डो के जाने के बाद, एक तो धक्का से बार्सिलोना के लिए नहीं, इन जनरल ला लीगा के लिए भी, क्योंकि दोनों सुपरस्टार थे वहीं और दोनों सुपरस्टार बैक टू बैक सीजन्स में हो गए बाहर। और मेरे को लगता है शायद, लेकिन अब एक ब्राइट साइड बार्सिलोना को देखना चाहिए कि उनके और जो प्लेयर्स हैं जो शायद हमेशा शैडो में रहे मेसी के, उनको अपने आप को दिखाने का और अपने आप को जस्टिफाई करने का एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर एंड एज अ लीथल प्लेयर दिखाने का शायद मौका मिलेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि शायद इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी बार्सिलोना, क्योंकि लापोर्ता ने भी खुद बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाहते थे कि लियो मेसी के बाद का हमारा एरा जो है वो 2 साल बाद शुरू हो। तो हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक मेसी वहीं रहेंगे। तो ये जो झटका लगा है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही नहीं, इनफैक्ट जो नई साइनिंग्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कुन अगुएरो, सर्जियो कुन अगुएरो, जिनको उन्होंने साइन करा था। रूमर्स है कि अगुएरो ने कहा था भाई मैं तो यहाँ मेसी के साथ खेलने के लिए आया था, बट अब अगर मेसी नहीं है तो मैं शायद रीथिंक करूँ अपने इस डिसीजन को। बिल्कुल। तो और याद तेरी आएगी, मुझे बड़ा तड़पाएगी, गाना भी बजा रहे हैं कल मुझे तक कल से। राइट। और इसके ना कई रिपल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीएसजी नंबर 1 है उनको साइन करने के लिए, बट वो इसलिए क्योंकि पीएसजी के पास पैसा बहुत है, राइट। तो आप इमेजिन करिए अगर मेसी पीएसजी जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो ट्रांसफर मूव हो वो एम्बापे का जो रियल मैड्रिड की तरफ ट्रांसफर मूव हो उसको खोल दे। और कहीं अगर पेप ग्वार्डियोला का मन कर जाए लियो मेसी को अपने पास वापस बुलाने का, तो शायद हैरी केन जिस ट्रांसफर मूव की आस में है पिछले 1-2 महीने से, वो भी रुक जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपरकशंस होने वाले हैं इस लियो मेसी के सागा जो हो रहा है लियो मेसी का। उससे कई रिपल इफेक्ट्स बनेंगे आपके पूरे यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट में। बिल्कुल, कई दिल टूट सकते हैं। जैसे आपने कहा हैरी केन, बहुत बड़ा झटका होगा उनके लिए अगर उनको सिटी ने नहीं लिया। और आप पहले भी बता चुके हैं कुन अगुएरो के लिए तो मेरे को लगता है कि कहीं आप कोने में बैठ के रो रहे होंगे कि मैंने क्यों ही ये मूव करा। लेकिन जो बात आपने कही राजन, बहुत जरूरी बात है कि 2 साल बाद का देख रहे थे बार्सिलोना मैनेजमेंट के, लियोनेल मेसी के जाने के 2 साल बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। तो 2 साल तो मेसी के रहने का सीन था ही था। लेकिन जिस किस्म की साइनिंग करी है बार्सिलोना ने, क्या वो दर्शा रहा है कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है? कुन अगुएरो को लेकर आए, उसके बाद इन्होंने जो साइनिंग्स भी करी है वो भी कोई यंग प्लेयर की ऐसी खास करी है नहीं। करेक्ट। वो ऐसी कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नजर तो नहीं आ रही है। कुन अगुएरो की भी जो जिस एज ग्रुप में है वो आपके नेक्स्ट 1 या 2 साल तक ही खेलेंगे, उससे ज्यादा तो लग नहीं रहा है वो खेलेंगे। और इनफैक्ट मेसी के इस डील कैंसिल होने से पहले
ग्रीजमैन और कुटिन्हो को ऑफलोड करने की बातें चल रही थी, तो अब उनका क्या होगा? बिल्कुल तो बहुत ऑब्वियसली बात है, कोई स्ट्रैटेजी क्लियर कट नहीं है बार्सिलोना के पास। कुछ भी प्रोएक्टिवली वो अभी तक कर नहीं पाए हैं। जो डिपाई और अगुएरो की साइनिंग हुई है, अगुएरो तो ऑब्वियसली काफी एजेड है और उनके जी। शायद 2 साल से ज्यादा शायद ही वो बार्सिलोना को दे। मेम्फिस डिपाई एक अच्छे साइनिंग हो सकते हैं, बट उनके भी टेम्परामेंट और पर्सनालिटी को लेकर काफी क्वेश्चंस रहते हैं। बड़े ही क्वेश्चन। फ्लैम्बॉयंट टाइप के बंदे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब लिया गया था तो वहां परफॉर्म नहीं कर पाए। फ्रांस में अच्छा खेले, बट अगेन सबको पता है फ्रांस की लीग और ला लीगा और प्रीमियर लीग में कितना डिफरेंस है। तो देखना होगा वो कैसे अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। बट एक एक बात तो बहुत क्लियर एंड कट है कि बार्सिलोना के पास आज तक जो हुआ है उसको लेकर कुछ भी प्लान नहीं था। अब शायद क्योंकि अब क्लियर हो गया कि लियो मेसी कंटिन्यू नहीं करेंगे बार्सिलोना के साथ, तो शायद अब वो अपने प्लान्स जो हैं ग्रीजमैन, कुटिन्हो और जो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हैं उनको लेकर शायद डिसाइड करें आगे का फ्यूचर का कोर्स कैसा होगा। बट अभी तक तो सब बिल्कुल कुछ अफरा तफरी में था बार्सिलोना में। बिल्कुल, और अफरा तफरी रहेगी भी, क्योंकि मैं जरा बार्सिलोना के अपार्ट फ्रॉम गोल्स और मैचेस जो खेले उसके अलावा बार्सिलोना में रहते हुए उन्होंने क्या क्या जितवाया है उसका एक नंबर दे दूं। 10 बार ला लीगा जितवा चुके हैं, 7 बार कोपा डेल रे और 4 बार चैंपियंस लीग, और खुद इंडिविजुअली 6 बार बैलन डोर जीत चुके हैं और 6 बार ला लीगा बेस्ट प्लेयर जीत चुके हैं। और अगर इस क्रेडेंशियल का प्लेयर ऑल ऑफ अ सडन रात को किसी रात अगले दिन सुबह उठी और पता चलता है कि वो उस क्लब से जा रहा है, तो अच्छे अच्छे क्लब्स की नींव हिल सकती है। और हम बात कर रहे हैं लायनल मेसी जैसे खिलाड़ी की। मैं बिल्कुल। चाहे कितना भी रोनाल्डो को सपोर्ट कर लूं, वो नंबर 1 खिलाड़ी है, इफ नहीं, नॉट बेटर देन हिम, उनके बराबर। लियो मेसी को तो ही इज नॉट ह्यूमन, उसको तो कहते हैं ना एलियन है वो। बिल्कुल, तो उनके वही मतलब जैसे इंसानों की जैसे उससे उससे हाँ पार है वो। बिल्कुल, वो जैसे हमने कहा जो स्टैट्स और नंबर्स हैं वो भी उनके जो इम्पैक्ट है उसको जस्टिफाई नहीं करते। मतलब एक सीजन में 50 गोल कौन मारता है? सिर्फ लियो मेसी मारता है और कोई नहीं मारता है। और कोई नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और एक और टीम जिसकी नींव हिली है और उस नींव को हिलाने में आपके क्लब का बहुत बड़ा हाथ है राजन। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके क्लब में प्लेयर्स आते हैं, मेम्फिस डिपे अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाए जब आए यूनाइटेड। लेकिन अगर राफेल वरान के साथ वही हुआ राजन, तो मैं आपके ही क्लब को कोसूंगा, क्योंकि बड़ी बुरी हिस्ट्री आपके क्लब की प्लेयर्स खराब करने की। राफेल वरान ले गए आप रियल मैड्रिड से मैनचेस्टर यूनाइटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले तो रियल मैड्रिड ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स लेता था, डेविड बेकहम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओफो को। ओफो, बिलो बिलो द बेल्ट बात करी यहाँ पर। जी, लेकिन आप देखो जो रियल मैड्रिड में भी हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वरना बिल्कुल। कभी भी आप खुद सोचो, क्या सर्जियो रामोस और राफेल वरान को एक ही सीजन में क्या रियल मैड्रिड कभी जाने देती? बिल्कुल नहीं। अपने मेन सेंटर बैक पेयरिंग को जाने दिया है। कहीं ना कहीं ये भी जो बार्सिलोना में हुआ है फेयर प्ले, एफएफपी जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले, और ला लीगा में जो सैलरी कैप आई है उसी जी के फलस्वरूप हुआ है। ऑब्वियसली वो थोड़ा बेटर मैनेज था, एज इन, है ना, जिस तरह से बार्सिलोना ने अपनी बेइज्जती करवाई है उस तरीके से रियल मैड्रिड ने नहीं करवाई। उन्होंने पहले ही प्री प्लान होके अपने जो ट्रांसफर आउट्स थे वो प्लान करे हुए थे। इस तरह से बेइज्जती जी नहीं हुई कि मतलब आप बिल्कुल पब्लिकली बोल रहे हो कि बाजी के मेसी कल साइन करेगा, आज साइन करेगा, और फिर आपको यू टर्न अरविंद केजरीवाल की तरह यू टर्न लेना पड़ जाए कि भैया हम नहीं कर सकते, बाय बाय। रियल मैड्रिड को भी ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है उसकी वजह से प्लेयर्स बेचने पड़े, बट वो थोड़ा सा बेटर प्लान करके चल रहे हैं बार्सिलोना से, ऐसा लग रहा है अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि डेविड अलावा पहले साइन भी कर लिया, तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनके बूट्स में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी थी कि अलावा जैसा बड़े खिलाड़ी, और अलावा को छोटे खिलाड़ी नहीं है, काफी और बेहतरीन खिलाड़ी है। एज अ फ्री एजेंट आया अलावा भी, है ना, कोई ऐसे बम्पर साइनिंग बिल्कुल नहीं हुई, एज बिल्कुल। अ फ्री एजेंट लिया गया अलावा। अभी अभी अपने आपको यूरो कप में प्रूव करके आया है, तो काफी कॉन्फिडेंस में भी होंगे, तो उस हिसाब से रियल मैड्रिड एक बेटर पोजीशन पे है दैन बार्सिलोना ऑफ कोर्स ला लीगा में। लेकिन अब राजन राफेल वरान के बाद काफी अच्छी पोजीशन में आप मानेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि इससे पहले नाचो साइन कर चुके, टॉम हिटन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा साइनिंग नहीं, लेकिन एक साइनिंग और वो भी है। तो अब थोड़ी स्ट्रक्चर में लग रही है यूनाइटेड, शायद ये इस बार प्रीमियर लीग का सीजन और सीजन से बेटर रहेगा। बिल्कुल, सैंचो और वरान हाई प्रोफाइल साइनिंग्स हैं। इन दो साइनिंग से ऑब्वियसली जो पिछले साल तक की जो टीम थी उसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, बट टाइटल जी कंटेंडर्स होंगे या नहीं वो डिपेंड करेगा ट्रांसफर मार्केट खत्म होने पर। क्योंकि जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था, अगर हैरी केन भी, जैसे जैक ग्रिलिश तो मैनचेस्टर सिटी जा चुके हैं,
हैरी केन अगर सिटी आ जाते हैं, या गलती से अगर मेसी मान लीजिए मैनचेस्टर सिटी आ गए, तो फिर सिटी का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। और प्रीमियर लीग टाइटल की अगर आप बात करें, तो आज एक सरप्राइजिंग मूव हुआ है प्रीमियर लीग में, जहां पर चेल्सी ने जी लुकाकू को अचानक से खरीद लिया। किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ मूव है ऑन द कार्ड्स, बट सिर्फ 2 दिन के जी अंदर पहले कल एक रूमर निकली कि लुकाकू ने इंटरेस्ट दिखाया है ट्रांसफर के लिए, और आज जी लुकाकू के लिए जो बिड करी चेल्सी ने, उससे अप्रूव कर दिया है इंटर ने। और जी जितनी अभी तक की न्यूज है, लुकाकू टू चेल्सी इज 99% कंफर्म। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ा मेरे हिसाब से मूव चेल्सी के लिए, बहुत बहुत बड़ा। क्योंकि ये अब कंपटीशन काफी तगड़ा होगा। अगर पीएसजी चली गई बाय चांस, लायनल मेसी लेट्स जस्ट अज्यूम कि सिटी नहीं जाएंगे, तो सिटी के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वैसे ही अभी अभी चैंपियंस लीग जीत के हटी है चेल्सी, और ऊपर से रोमेलो लुकाकू आ गए। उनके पैर में स्कोर लिखा हुआ है, जैसे फुटबॉल भाषा में कहा जाता है कि पैरों में स्कोर है, उनके पैरों में स्कोर है। बहुत जबरदस्त स्ट्राइकर है वो, अगर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और स्पेशली चेल्सी में थोड़ा एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि एज अ 18 ईयर ओल्ड चेल्सी आए थे। चेल्सी में ज्यादा बिल्कुल मौका नहीं मिला, क्योंकि चेल्सी जनरली एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ही खिला रही थी, यंग प्लेयर्स को डेवलप करने का जी, कल्चर है भी नहीं चेल्सी में उतना। है भी तो एवर्टन बिल्कुल में लोन साइनी की तरह गए थे, कुछ साल एवर्टन में रहे, फिर ट्रांसफर फाइनल करा। एवर्टन में बहुत अच्छा जी परफॉर्मेंस रहा लुकाकू का, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन करा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जी उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत बुरी तो नहीं थी, बट हाँ, नहीं बिल्कुल एज अ मेन मैन शायद जो एक्सपेक्टेशंस थी कि लीग अकेले अकेले दम पे जिताएंगे, जैसे रॉबिन वान पर्सी या रूनी ने अपने प्राइम में किया था, हाँ उतना उतना जी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रहा। बट लास्ट ईयर इंटर जाके इंटर को लीग जिताई है उन्होंने। और बिल्कुल बिल्कुल शायद बहुत मोटिवेटेड होंगे चेल्सी में आके, अपने आप को चेल्सी के टीम के लिए प्रूव करने के लिए काफी मोटिवेटेड होंगे लुकाकू। बिल्कुल। और आपने इंटर की बात करी, शायद कल परसों की बात है, बहुत दिनों के बाद क्रिस्टियन एरिक्सन अपनी हेल्थ इश्यूज के बाद जो यूरो में हुआ, उसके बाद ग्राउंड पे दिखाई दे इंटर मिलान के। बहुत ही मेरे हिसाब से बेहतरीन ये दिन, मैं बड़ा खुश हूं उनके लिए। आई होप वो वापस आए, टूर्नामेंट खेलने की कोशिश करें। खैर डॉक्टर्स ने अभी रिजर्वेशन दिखाया उनके प्लेइंग पर, लेकिन देखते क्या होता है। और राजन, जो मेन क्लब है जिसके हर बार जीतने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं प्रीमियर लीग पिछले कई सालों से, वो है हमारी मैनचेस्टर सिटी। आपके ही शहर के दूसरी तरफ पाया जाता है ग्राउंड यूनाइटेड के, और उन्होंने साइन करा है 100 मिलियन में जैक ग्रीलिश को। पहले तो मैं पूछूंगा राजन, आपको लगता है क्या ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड बिड है? क्या जैक ग्रीलिश उस किस्म के खिलाड़ी जिनके ऊपर 100 मिलियन लगाने चाहिए? मेरे हिसाब से शायद नहीं, इंग्लैंड में मैंने उनको खेलते हुए देखा, मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा प्राइस गया है। 100 मिलियन तो ऑब्वियसली ओवर प्राइस है। अगर जो ट्रांसफर मार्केट .com वेबसाइट है, जी उसमें उनका जो ट्रांसफर मार्केट का रेट है वो अराउंड 60-65 मिलियन है। तो 100 मिलियन तो डेफिनेटली ओवर द ऑड्स पे करे हैं मैनचेस्टर सिटी ने। बट ये भी देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन क्या है प्लेयर की, क्योंकि एस्टन विला को कोई कंपल्शन नहीं था जैक ग्रीलिश को बेचने का। बिल्कुल तो अगर सिटी जी एक्सपेक्ट करती है कि एस्टन विला अपना मेन प्लेयर को लूज करे, तो एस्टन विला हैज द राइट कि वो थोड़ा सा प्रीमियम मांगे अपने प्लेयर पे। और एस्टन विला ने बहुत अच्छी क्या कहते हैं ट्रांसफर विंडो मैनेज करी है अपनी। मेरे को लगता है जो जैक बिल्कुल ग्रिलिश का ट्रांसफर था, कहीं ना कहीं से पहले से ही वर्बल अग्रीमेंट था, क्योंकि इस डील के होने से जी पहले ही एस्टन विला ने बड़ी बड़ी साइनिंग्स करी है। एस्टन विला ने बिल्कुल बिल्कुल नॉर्विच सिटी से बुएंदिया, साउथहैम्पटन से डैनी जी इंग्स, अचानक से डैनी जी इंग्स का ट्रांसफर हुआ, और बेली करके एक फॉरवर्ड है, उनको भी खरीदा गया है। तो जी एक प्लेयर जी बेच के 3 प्लेयर पहले ही खरीद चुकी है एस्टन विला। तो काफी अच्छा ट्रांसफर मार्केट रहा एस्टन विला का। बिल्कुल। पेप गार्डियोला मुझे लगता है वही करने लगे जो बायर्न म्यूनिख उसमें जर्मन लीग बुंडेसलीगा में करती है, कि प्लेयर जैसे कोई भी अच्छा किसी भी टीम में उसको उठा के लेके आ जाओ, क्योंकि पैसा बहुत है। और इस बार वो सेम काम पीएसजी कर रहा है राजन, क्योंकि जो पीएसजी का लाइनअप है, और बाय चांस लायनल मेसी वहां चले गए, तो चैंपियंस लीग तो मुझे लगता है कि कहीं जाएगी ही नहीं, जिस हिसाब की पीएसजी की लाइनअप है। लेकिन उनके साथ वही ना हो बस, जो एक जमाने बहुत पहले 2000 अर्ली 2000 में रियल मैड्रिड के साथ हुआ था, जब सारे सुपरस्टार एक टीम में थे और पहले ही मैच से निपट गई थी। तो वो नहीं होना चाहिए, पर देखा जाएगा खैर लायनल मेसी कहां जाएंगे। अब
आप राजन कोई और फोरकास्ट आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है कहां पे जाने का बहुत ज्यादा चांस है मेसी का फाइनली? मैं तो कुछ नहीं कह सकता फोरकास्ट के नाम पे आज की डेट में, आप बट आप चाहते नहीं है कि सिटी आ जाए गलती से भी? नहीं, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई दो क्लब्स हैं जो लियो मेसी की वेजेस या उनके ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन को अफोर्ड कर सकते हैं, वो पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी ही है। इन दोनों के अलावा तो आज की तारीख में कोई ऐसा क्लब नहीं है जो लियो मेसी को अफोर्ड कर पाए। तो जाएंगे तो इन दोनों में से कहीं का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। पीएसजी का पलड़ा भारी है, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पीएसजी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उन्होंने काफी स्पेंड भी करा है पिछले कुछ सालों में, है ना, लैविशली स्पेंड करा है। मतलब 200 मिलियन में, 220-25 मिलियन में नेमार लिया, 180 मिलियन में मबापे लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो मेसी को भी ले लें। बट एक चीज मत भूलिएगा, मैनचेस्टर सिटी में पेप ग्वार्डियोला है, और एक पर्सनल रिलेशनशिप का जो पुल होता है आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो सिटी आ जाए। तो इन दोनों में से कहीं जाएंगे। बहुत मैटर करता है। बाय द वे, एलेक्स फर्ग्यूसन रोनाल्डो का हमने कनेक्शन देखा है किस हिसाब से। हर मैच को उनके इंटरनेशनल जो भी टॉप मैचेस रहे, चाहे वो यूरो कप रहा हो, चाहे वो रियल मैड्रिड के ला लीगा चैंपियंस लीग रही हो, एलेक्स फर्ग्यूसन हमेशा पहुंचता है रोनाल्डो को देखने के लिए। बिल्कुल। और सेम कनेक्शन आपने जो अभी कहा पेप ग्वार्डियोला मेसी का। बिल्कुल। और एक बात मत भूलिए, पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी दोनों के टारगेट्स सेम है, चैंपियंस लीग। तो दोनों के सेम है। तो अगर मेसी पीएसजी जाता है तो मैनचेस्टर सिटी के लिए चैंपियंस लीग जीतना मुश्किल भी होगा। तो अगर इन दोनों टीम में से जो भी चैंपियंस लीग जीतना चाहती है उसको मेसी को अपनी टीम में लेना ही होगा। जी जी। अब पर मैं एक और इसमें जरूर एक और एनालॉजी देखना चाहूंगा कि सिटी में मेसी के आने के बाद क्या फिर भी सिटी वो टक्कर दे पाएगी पीएसजी को, जो पीएसजी अभी करंट फॉर्म में? आपको लगता है मेसी की वजह से वो काफी कवर अप हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर आप मेसी को बार्सिलोना में ही रखते हैं तो भी सिटी मैन टू मैन पीएसजी के टक्कर की टीम है, ऐसे कोई कम नहीं है। तो मेसी के आने से डेफिनेटली बेटर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप पीएसजी के इनकमिंग देखें तो अशरफ हकीमी राइट बैक पर आए हैं, सर्जियो रामोस सेंटर बैक आए हैं, कितना खेलेंगे मालूम नहीं, और डोनारुमा जो है वो एज अ कीपर आए हैं। डोनारुमा यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, बट नावास के कितने ज्यादा अपग्रेड है? बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं है नावास के। नावास अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास कीपर है, बहुत बड़ा। जो अशरफ हकीमी है राइट बैक आए हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर। सर्जियो रामोस सेंटर बैक आए हैं, तो अच्छी साइनिंग्स है, बट ऐसे कोई बहुत मेजर अपग्रेड्स नहीं है ना। बट मेसी अगर आता है तो मेसी तो बहुत मेजर अपग्रेड होगा। और मेसी की पोजीशनिंग भी अगर आप देखें, मेसी जनरली राइट विंग और सेंटर चैनल्स में खेलते हैं, तो दोनों टीम्स में वो जगह खाली है। मतलब दोनों टीम्स में ऐसा कोई मेजर कोई प्लेयर नहीं है जो उस पोजीशन पे खेलता हो, तो कहीं पर भी जा सकते हैं मेसी। मैं पर्सनली मेसी को प्रीमियर लीग में आते हुए देखना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो सिटी आए, हालांकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। मैं वही सोच रहा हूं कि अपने लिए डिफिकल्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सिटी आए, क्योंकि लीग 1 में मेसी का जाना तो फिर ऐसा हो गया कि लीग 1 पीएसजी चले गई, लेकिन मेसी जब मैनचेस्टर सिटी आएंगे तो प्रीमियर लीग बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं इसलिए सिटी में मेसी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिटी में मेसी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव गेम्स मिलेंगे और ज्यादा उनका जो टैलेंट है और एबिलिटी है वो लोगों को दिखेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर ला लीगा में देखा जाए तो वहां पर भी सिर्फ 3 ही टीमें जो उस किस्म का कंपटीशन बनाती है, वो बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड। कभी कभी और एक दो टीम से सेल्टा विगो आ जाती है, एथलेटिको बिलबाओ आ जाती है। लेकिन जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम है, और उसमें कोई, मेरे को लगता है बड़ी डिबेट होती है इंग्लिश प्रीमियर लीग के कंपटीशन के बारे में। जिस किस्म का कंपटीशन इंग्लिश प्रीमियर लीग में है वो शायद दुनिया में किसी भी और लीग में नहीं, क्योंकि नीचे की टीम भी आपको हरा के बाहर कर सकती है, और ये हमने हर बार ईपीएल में होता हुआ देखा है। करेक्ट। और फिजिकली बहुत डिमांडिंग गेम रहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग, बहुत ही ज्यादा। और मेरे को लगता है जितने अपसेट्स भी होते हैं या जितने सरप्राइजेस भी इंग्लिश प्रीमियर लीग में आते हैं वो आते नहीं। लेस्टर सिटी बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये अगला सीजन खैर उनका जब वो जीते तो उसका अगला सीजन उनके लिए खराब था, लेकिन अब वापस स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ चल रही है लेस्टर सिटी अपने, जब से वापस मेन लीग में आई है, रेलीगेट हो गई थी उसके बाद ऊपर है।
बिल्कुल खैर नहीं। क्या होगा लायनल मेसी का हम जानेंगे राजन, आने वाले इन कुछ मेरे को अगले वीक पता चल जाना चाहिए होपफुली, और कुछ लास्ट इंटरेस्टिंग साइनिंग्स होगी क्योंकि ट्रांसफर विंडो खत्म भी होने वाले है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। तो देखते हैं, मैं तो रियल मैड्रिड की साइनिंग जरूर देखना चाहूंगा। आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके क्लब से कि आप साइनिंग बंद करें, क्योंकि आ गए जो प्लेयर चाहिए थे वो आ गए, इससे ज्यादा मत ले लीजिएगा कुछ, मेरे ख्याल और से ले एक लिए तो फिर जीत जाइएगा। मेरे ख्याल से एक और साइनिंग होगी, किसकी होगी मालूम नहीं, बट मेरे को लगता है एक और साइनिंग कहीं ना कहीं बची है यूनाइटेड की, तो एक और साइनिंग करेंगे मेरे को लगता एज है। अ फैन अगर आपकी थोड़ी सी चलती हो यूनाइटेड मैनेजमेंट में, तो प्लीज उनसे गुजारिश करेगा कि अब रियल मैड्रिड की तरफ ना देखें, हो गए नहीं, जितने प्लेयर लेके जाने थे वो ले लें। रियल मैड्रिड में जो प्लेयर्स बचे हैं वो यूनाइटेड आने के लायक भी नहीं है, तो काम वो के नहीं किसी आपके, के लिए नहीं। हाँ, सही बात है। सब खत्म करके अब तो काम का कोई रहेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैं होप करता हूँ, और हम दोनों होप करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। पसंद आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं फ्यूचर में। तो प्लीज प्लीज मोर देन 90 मिनट्स को पूरा सपोर्ट दीजिए और देखते रहिए इस चैनल को, इस चैनल के अपडेट्स को। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और नेक्स्ट वीक से सारी यूरोपियन लीग शुरू होने वाली है, तो बातें करने के बिल्कुल लिए और भी कई चीजें होंगी। तो आपसे मिलते हैं अगले जी। पॉडकास्ट के एपिसोड में। थैंक यू सो मच।